बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशर्म लड़की ने अपने सगे बाप पर गंदा इल्जाम लगाया। जब वो मरी तो उसका जनाजा उठाते ही सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि माँ बाप जितना भी औलाद के साथ कर लें, लेकिन लाजमी नहीं होता कि औलाद भी उतनी ही फैज़ वाली हो। कभी कभी हमारे कुछ अनजाने गुनाहों का गुफारा हमारी औलाद और उसके अमाल की सूरत में मिलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है और वापसी का रास्ता ही नहीं बचता। मेरा नाम उरूबा है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरा ताल्लुक लोधरा के करीब एक छोटी सी तहसील से है। आज मेरे शौहर घर आए तो उनकी शक्ल देखकर मुझे वहशत सी आई थी और एक अजीब सा खौफ मुझ पर तारी हो गया था, क्योंकि शर्जील का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उन्हें जल्दी से पानी पिलाया और वजह पूछी तो वो ऊंची आवाज में रोने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाने कब से सब्र कर रहे थे और अब उनके सब्र का बंध टूट गया था। उन्होंने जमीन पर गिरकर कहना शुरू किया, मैं लुट गया उरूबा, मेरी सारी जिंदगी की कमाई लुट गई, मैं बर्बाद हो गया। ये बात सुनकर मेरे दिल को हौल पड़े थे, लेकिन शर्जील कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। वो बस रोए जा रहे थे और मैं उनके कपड़ों को देख रही थी जो राख से भरे हुए थे। शर्जील के हाथ भी जले हुए थे। मेरी नजर अब उन पर पड़ी थी, लेकिन नहीं, वो तो किसी और बात का शोक मना रहे थे। मैं जल्दी से उनकी पट्टी करने लगी तो तब उन्होंने मुझे बताया कि उनकी दुकान में आग लग गई थी। ये सुनकर मेरा भी दिल धक से रह गया था और कलेजा मुंह को आ गया। शर्जील एक किरियाने की दुकान चलाते थे जो कि मेन रोड पर थी। वो अच्छी चल जाती थी, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छा हो जाता था। हम अमीर नहीं थे, लेकिन अच्छा गुजारा हो जाता था। आज उसी दुकान में आग लग गई थी जो हमारा जरिया आमदन थी। कुछ देर के लिए तो मुझे भी समझ नहीं आया था कि अब क्या होगा। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तालीम, उनका मुस्तकबिल, सब कुछ जैसे डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। हमारा घर तो अपना था, लेकिन बाकी जरूरियात जिंदगी वही दुकान पूरी करती थी। उस दुकान में इस वक्त शर्जील की सारी जमा पूंजी और सारे महीने की बचत भी थी। आग ने एकदम ऐसी शिद्दत पकड़ ली थी कि वो कुछ भी न रोक सके और रोकते रोकते भी सारी दुकान जलकर खाक हो गई और पीछे सिर्फ राख का ढेर ही बचा था। शर्जील अपनी सालों की मेहनत को ऐसे डूबता देखकर रह नहीं पाए थे और आग हाथों से बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन सब बेकार गया और अब उनकी दुकान की जगह एक जमीन का टुकड़ा था जिस पर जले हुए कुछ खंडर पड़े थे। उस महीने का सारा सामान भी जाया हो चुका था। अब हमें दुकान दोबारा तामीर करनी थी और सारा सामान वापस डालना था, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई असासा नहीं था, जिस वजह से हम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए थे। शर्जील ने सोचा कि वो उधार लेकर काम शुरू करेंगे और कुछ दिन वो ऐसी ही कोशिशें करते रहे, लेकिन उन्हें किसी ने भी उधार न दिया। इतने दिनों में घर का राशन जो था वो भी खत्म होने को आया था। बच्चों के स्कूल वाले भी फीसों का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। मेरा जेवर भी कोई खास नहीं था कि हम उससे ही कुछ बना सकते। खानदान वाले भी मुंह फेर चुके थे कि कहीं हम उनमें से किसी से मदद करना कहते। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं होता। बस एक दफा मुश्किल वक्त आ जाए, सारे लोगों की सच्चाई निकलकर सामने आ जाती है। ऐसे ही परेशान दिन गुजर रहे थे जब एक माई बशीरा मेरे घर आई। वो गांव की पुरानी खवातीन में से एक थी, जिन्होंने हमारे माँ बाप के बचपन भी देखे थे, लेकिन अब तक चुस्त और तवाना थी। मेरी अम्मा ने उन पर कुछ एहसान किए थे, जिसकी वजह से वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में मिलती थी। मैं, जो इतने दिन से मजबूत बनी फिर रही थी, उनका सहारा पाते ही मेरी बस हो गई, क्योंकि मैं भी कोई इंसान तलाश कर रही थी जो मुझे कंधा दे और मेरा सहारा बने। मैंने उन्हें घर के हालात बताए और उनसे मशवरा मांगा, क्योंकि मेरे मैके में कोई नहीं था। वो कुछ देर तो खामोश बैठी रही, फिर कहा, ये देखो बेटा, तुम मेरी सगी औलाद जैसी हो। मैं तुम्हें वही मशवरा दूंगी जो एक माँ अपनी बेटी को देती। मुझे उन पर बिना कुछ सुने ही पूरा यकीन था कि वो मुझे नेक मशवरा ही देंगी। उन्होंने कहा, देखो, ना तुम्हारी माँ है और ना ही बाप, ना कोई बहन भाई, लेकिन तुम्हारे मैके वाला घर अब भी वैसे का वैसा है। उस घर में सन्नाटों का राज है, तो ऐसे घर का क्या फायदा? क्यों ना तुम उसे बेच दो। मैं ये बात सुनकर कुछ देर के लिए माऊफ होकर रह गई थी कि भला मैं वो घर कैसे बेच सकती थी। इतने अरसे बाद किसी के मुंह से उस घर का सुनकर मैं शर्मता रह गई थी, क्योंकि वहां जो हादसात हुए थे उनके बाद मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही थी और ना ही मैं कभी उस घर में कदम रखती। मैंने कभी उस घर को अपने वालिदैन की निशानी समझकर भी दहलीज पार करने की कोशिश नहीं की थी। ना ही कभी किसी ने मेरे सामने उस घर का जिक्र किया था, क्योंकि सभी जानते थे कि उस घर से कैसे कैसे किस्से जुड़े थे। मैंने बशीरा माई को उसी वक्त मना कर दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती जहां एक इबरत की निशानी सबके सामने आई थी। मेरे चेहरे पर खौफ देखकर बशीरा माई ने मुझे गले से लगा लिया था, क्योंकि वो मेरी अंदरूनी हालत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो तो चली गई, लेकिन मैं काफी देर खौफ से सहमी उस हादसे को याद करती रही थी और तकरीबन 2 दिन तक उन्हीं बातों के जेर असर रही। लेकिन मैंने तहिया कर लिया था कि अब मैं मजीद इन चीजों को नहीं सोचूंगी, मगर किस्मत हमें कभी भी वो नहीं देती जो हम चाहते हैं। कुछ दिन ही गुजरे थे कि घर में फाकों ने घर कर लिया और इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब किसी दौर भी कोई मदद नहीं आ रही थी। मेरे जहन में बार बार वही घर आ रहा था और आखिरकार थक हार कर मैं मजबूर हो गई और मैंने शर्जील से कहा
कि मैं वो घर बेचना चाहती हूँ। ये बात सुनकर शर्जील भी उतना ही हैरान हुए थे जितना मैं हुई थी। उन्होंने हैरत से मुझसे पूछा कि आखिर मैंने ये फैसला कैसे किया, लेकिन मैं उन्हें नहीं बता सकती थी कि मैं कितने दिन से इस कश्मकश में थी। कोई और मर्द होता तो वो उस बात पर खुशी से उछल पड़ता कि मैं उसे अपना घर बेचकर पैसे दे रही हूँ, लेकिन शर्जील उन मर्दों में से नहीं थे। उनकी गैरत ये किसी तौर गवारा नहीं कर रही थी कि वो मेरे मैके का घर बेच देते। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि देखो, मैं जल्द ही कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगा और हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने बैंक में कर्जे के लिए दरखास्त दी है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कर्जे का बोझ खुद नहीं चाहती थी और कुछ दिनों से मैं मुसलसल जिस अजियत में थी अब उससे छुटकारा चाहती थी, क्योंकि उस घर से जो कुछ जुड़ा था वो अब मेरे लिए तकलीफ का बायस बन रहा था। इसीलिए मैंने शर्जील से कहा कि मैं अपने फैसले पर कायम हूँ और वो घर बेचकर ही रहूंगी, क्योंकि मैं उस घर की इकलौती मालकिन थी। लेकिन वो फिर भी नहीं माने कि बैंक से कर्जा ही लेंगे। तब मैंने उन्हें कहा कि आपको कर्जा ही लेना है तो मुझसे ले लें, मैं उस घर की इकलौती वारिस हूँ। मैं वो घर बेचूंगी और उन्हें कर्जा दूंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो कर्जा किस्तों की सूरत में मुझे वापस कर दे जब भी उनके पास पैसे आए। मेरी जिद के आगे वो मजबूर हो गए और घर बेचने के लिए ग्राहक तलाश करने लगे। कोई भी उस गांव से इस घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस घर में जो कुछ हुआ था सब लोग उस हादसे से डरते थे और लोग तो घर के सामने से गुजरते भी नहीं थे कि कहीं उन पर वो अजाब न नाजिल हो जाए। कुछ लोग तो कहते थे कि इस घर में कोई आत्मा है जो आज भी यहाँ रहती है और उसकी नहुसत उस इंसान को खा जाएगी जो यहाँ रहेगा। लेकिन मैं जानती थी कि ये सच नहीं है। इसीलिए मैंने अपने शौहर को कहा कि शहर से कोई ग्राहक तलाश करें, क्योंकि वहाँ के लोग शायद हमारा मकान खरीदने पर राजी हो जाते। ये घर बिल्कुल सड़क पर था, इसीलिए कोई भी उसे अच्छे दाम में खरीद लेता और मुझे तो अच्छे दाम से भी गर्ज नहीं थी। मुझे सिर्फ उस घर को बेचना था। जितना बड़ा वो घर था ये करोड़ों का होता अगर इस घर में वो हादसा ना होता। लेकिन अब अगर कोई वो घर 50 लाख में भी ले लेता तो मैं खुश होती, क्योंकि हमें उतने ही पैसे चाहिए थे। लेकिन कोई आता तो बात तब होती ना। जो भी पूछता वो घर की शोहरत सुनकर ही इनकार कर देता और सब यही कहते कि उन्हें अजाब याफ्ता घर नहीं चाहिए। आखिरकार एक आदमी ये घर खरीदने पर तैयार हो गया था। वो बाहर के मुल्क से आया था और उसे गांव में एक होटल के तौर पर एक घर चाहिए था, ताकि जो लोग यहाँ सैर को आए वो उन्हें यहाँ ठहरा सके। वो आदमी अंग्रेजों को पाकिस्तान के टूर करवाता था और उसका काम देहाती इलाकों की सैर करवाना था। इसीलिए वो कई इलाकों में ऐसे ही घर ले रहा था। कुछ दिन में वो घर देखने आ रहा था। मैं खुश थी कि अब उन वबाले जान यादों से मेरी जान छूट जाएगी। जब ये घर बेचने की बात हुई थी मैंने तब भी घर में कदम नहीं रखा था, लेकिन अब कुछ दिनों में वो आदमी उस घर को देखने आ रहा था और उसकी सफाई सुथराई करवानी थी, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो घर बंद पड़ा था। शर्जील ने मुझे जब ये कहा तो मैं बड़ी देर सुन बैठी रही। मैंने कहा कि किसी रिहायशी नौकरानी से ये काम करवा लें, लेकिन कोई भी ये करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब उस घर को नहुसत समझकर वहां से दूर भाग रहे थे। इसीलिए मजबूरन मुझे ही जाना पड़ा। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो यादों का हमला मेरे जहन पर हुआ। किसी कोने पर कोई याद तो किसी कोने पर कोई। कहीं अम्मी मेरी बाल बनाती नजर आई और कहीं खाना बनाती, और कहीं मैं और इरम खेलते और लड़ते नजर आए। इरम के जहन में आते ही मैं तल्ख यादों के साथ माजी में चली गई। हम लोग एक हंसता बसता खानदान थे। हम 2 बहनें थीं। मेरे वालिदैन की शादी के 12 साल बाद उन्हें औलाद की खुशी नसीब हुई थी, और शायद ये भी एक वजह थी कि हम दोनों बहनें सारे खानदान की बहुत लाडली बच्चियां थीं और बहुत चहीती थीं। मेरे दादा हमें देखकर जीते थे और फिर मेरे वालिद अपनी वालदा के वो बेटे थे जिन्होंने अपनी माँ का हर हुक्म माना था। मेरे दादा ने मेरे चाचा की शादी अपनी भांजी से तय कर दी थी, लेकिन मेरे चाचा बार बार कह चुके थे कि वो ये शादी नहीं कर सकते। मेरी दादी ने मेरे चाचा को बहुत समझाया, लेकिन वो बज़िद थे। उन्हें अभी शादी करनी ही नहीं थी, मगर दादा ने कहा कि वो अपनी यतीम भांजी के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। मेरे वालिद उन दिनों कतर में थे। उनका वहाँ पे अच्छा कारोबार था। उन्हीं दिनों पता चला कि मेरे चाचा को कारोबार में नुकसान हुआ और सब कुछ लुट गया। मेरे दादा ने मेरे वालिद से कहा कि जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस आओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हें अपनी कमाई नहीं बख्शूंगा। मेरे वालिद कुछ दिन बाद जब पाकिस्तान आए तो एक और खबर उनकी मुंतज़िर थी। वो ये कि मेरे ताया ने शादी कर ली थी। मेरे दादा ने झूठ बोलकर मेरे वालिद को पाकिस्तान बुलवाया था। मेरे वालिद से कहा गया कि वो दादा की भांजी से शादी कर लें। मेरे वालिद मजबूर थे। बाप की हुकूमत अदौली का कभी सोचा ही नहीं था, और फिर शादी तो करनी ही थी। किसी से भी कर देते, क्या फर्क पड़ता, क्योंकि उन्होंने इस नज़र से कभी खानदान की किसी लड़की को देखा ही नहीं था। यही सोचकर मेरे वालिद ने अपने वालिद की बात मान ली और मेरे दादा की भांजी यानी मेरी वालदा दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। मेरी वालदा एक पढ़ी लिखी और सुलझे अखलाक की खातून थी। मेरे वालिद ने आते ही घर की जिम्मेदारियां संभाल ली, और यही बात मेरी चाची को पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि मेरी वालदा उन्हें ये साबित करवाना चाहती है कि घर उनका है, क्योंकि वो खानदान से है और मेरा उस घर पर कोई हक नहीं, क्योंकि मैं खानदान से बाहर से हूँ।
इसीलिए मुझसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता। अब मेरी चाची मेरे चचा से भी यही कहती कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता, कि उन्हें घर में कुछ भी समझा नहीं जाता। सब कुछ बड़े भाई और भाभी का है तो हम दूध से बाल की तरह बाहर निकाल दिए जाते हैं। मेरे चाचा एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। वो कहते कि ये औरतों की सियासत है, मुझे इससे दूर ही रखो। मेरी चाची ने मेरे चाचा से भी लड़ना शुरू कर दिया कि तुम्हारी भाभी तो तुम्हारे बड़े भाई की मंगेतर भी रही है बहुत सालों से, और तुमने बहुत कोशिश भी की कि उनसे शादी हो जाती, लेकिन वो तुम्हारे उस भाई की नहीं हुई तो इस वाले भाई की बीवी बनकर आ गई। तुम तो शुरू से ही उसके फैन थे, इसी वजह से तुम्हें अब उससे हमदर्दी है। तुम्हें लगता है कि सारा कसूर मेरा होता है। तुम तो अब पछता रहे हो और शायद तुम उसे दिल में पसंद भी करते हो। मेरे चाचा ने मेरी चाची को थप्पड़ मार दिया था और मेरी चाची ने सारा घर इकट्ठा कर लिया और मेरी दादी से रोते हुए कहा कि इसने अभी तक मेरे शौहर का पीछा नहीं छोड़ा, आज भी इसी की वजह से मेरे शौहर ने मुझे मारा। मेरी दादी ने मेरे चाचा की तरफ देखा और बोली कि अब करो बात। मैं ना कहती थी कि खानदान देख के शादी करना, नस्लें अपनी असलियत दिखा देती हैं। तुम कचरे पर गिर गए और आज देखो अपने ही कपड़े गंदे किए खड़े हो। अगर किसी अच्छे खानदान की होती तो ये बात करने से पहले 100 बार सोचती, और समझदार होती तो ये बात अपने कमरे तक रखती। समझदार बीवियां अपने शौहरों को सारे खानदान के सामने कटहरे में खड़े नहीं करती। मेरे चाचा ने शर्म से सर झुका लिया, लेकिन मेरी चाची ने उस दिन से नफरत दिल में बिठा ली। उन्हें ये ताना ऐसा लगा कि वो भूल ही नहीं सकी। इसके बाद वो चाचा से कभी नहीं लड़ी, लेकिन दादी और बाकी घर वालों से दूर रहती। और किस्मत का करना ऐसा हुआ कि चाची की औलाद ना हो सकी, जबकि अम्मा और अब्बा की गोद में हम दोनों जुड़वा बहनें आ गई। कितने साल का इंतजार था, कई साल का इंतजार था। हमारे घरवाले बहुत खुश थे। जब हम दोनों बहनें हुई तो दादा ने अम्मा को कहा कि एक बेटी अपने छोटे भाई को दे दो, वो अब तक बे औलाद है, उसकी बीवी के दिल में कई बातें आती होंगी। अम्मा ने उस वक्त भी अपना दिल बड़ा किया और इरम को चाची की गोद में डाल दिया। चाची इरम की परवरिश बिल्कुल अपनी तरह करती गई और हम दोनों बहनें बिल्कुल एक दूसरे का परतू बनती गई। इरम हर किसी के बारे में मनफी सोच रखती थी और किसी का एहसास नहीं करती थी। ये सब बातें घर वालों के सामने ही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। शुरू में कभी कभार दादा बोल देते थे, लेकिन उनकी वफात के बाद कोई भी चाची की परवरिश पर सवाल न उठा सका, क्योंकि चाचा तो पहले ही चाची की वजह से शर्मिंदा फिरते रहते थे। अब ऐसा हुआ कि इरम अम्मा अब्बा से बात तक करना गवारा नहीं करती थी। कभी कभी उसे देखकर अम्मा के सीने में ममता का समंदर उन्हें मजबूर करता कि वो उसे प्यार करें, लेकिन वो किसी तौर भी अम्मा के पास नहीं आती थी। और उसकी ऐसी तरबियत देखकर अम्मा का खून खौलता था। फिर ताबूत में आखिरी कील का काम तो इरम की गलत हरकतों ने किया। वो रात का वक्त था जब अम्मा को प्यास लगी और वो किचन में गई तो उन्होंने किसी को दीवार फलांग कर आते देखा। अम्मा फौरन डर गई। वो चोर घर के अंदर कहीं गुम हो गया। अम्मा ने अब्बा को उठाया और उन्हें कहा कि घर में चोर आ गया है। उन दोनों ने शोर मचाने के बजाय आराम से चोर को तलाश करना शुरू किया, लेकिन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब देखा कि वो कोई चोर नहीं बल्कि वो तो इरम का आशिक था जो उससे मिलने आया था। और उनकी बातें सुनी तो इल्म हुआ कि वो तो पहले भी कई दफा आ चुका था। अम्मा ये देखकर चीख पड़ी थी। अब्बा ने उसे मार मार कर घर से निकाल दिया, क्योंकि वो मोहल्ले के जुआरी और शराबी लोगों में से एक था। शोर पर सब लोग उठ गए थे और इसी शोर के दौरान सबको पता ही नहीं लगा जब अम्मा अपने सीने पर हाथ रखकर ठह गई और मौके पर ही जान दे दी। अम्मा की मौत सबके लिए, खुसूसन अब्बा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अम्मा अपनी बेटी को गलत हरकतें करता देखकर जिंदा नहीं रह पाई थी और अब्बा ने उस दिन के बाद इरम को चाची से ले लिया। और चाचू भी इसी हक में थे, क्योंकि चाची इरम की परवरिश करने में नाकाम रही थी। चाची ने अब्बा की बहुत मिन्नतें की कि अब वो कोई गलती नहीं करेंगी, उन्हें उनकी बेटी दे दें, लेकिन अब्बा ना माने और इसी गम में चाची ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। चाची की मौत से इरम के दिल में नफरत की आग बढ़ती गई और उसने इस सब का कसूरवार अब्बा को ठहराया। सब लोग चाची के बारे में गलत बातें करते थे और कहते थे कि उसने हराम मौत को गले लगाया है। इरम ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसने फैसला किया कि वो अब्बा को भी ऐसी ही जिल्लत की मौत देगी। उसके अंदर भी चाची की ही परवरिश थी, इसी वजह से वो भी उनकी तरह ही नफसियाती थी। कई साल बे औलादी ने उन्हें जिस नफसियातीपन से गुजारा था वो उन्होंने इरम में मुंतकिल कर दी थी। अब इरम इस ताक में रहती थी कि कब वो अब्बा के खिलाफ चाल चल सके। और फिर वो दिन आ गया। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चाचा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। जब हम घर में आए तो दरवाजा खुला हुआ था और इरम ने कपड़े फाड़े हुए थे। वो सहन में बैठी रो रही थी। उसकी हालत इस कदर खराब थी कि मैं काबू नहीं रख सकी और चीखें मारने लगी। मोहल्ले की 2-3 औरतें जल्दी से घर आईं और इरम को कपड़े दिए। असल तूफान तो तब टूटा जब इरम ने कहा कि उसके साथ ये हरकत अब्बा ने की है। इस बात का यकीन किसी को नहीं आ रहा था, लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब भी नहीं था कि वो झूठ क्यों बोलेगी। उसने सबको पकड़ पकड़ कर बताया कि उसके बाप ने उसके साथ ज्यादती की है। अब्बा तो इस बात की नफी करते रह गए और कहा कि इरम तुम तो मेरी बेटी हो, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। लेकिन इरम अपनी बात से 1 इंच न हिली और बदस्तूर यही कहती रही। गांव वाले अब्बा पर थू थू करने लगे और उन्हें जानी कहने लगे। यही गम थे
कि अब्बा बिस्तर को लग गए। मैंने और चाचू ने उनकी बहुत खिदमत की, लेकिन वो तो जैसे जीने की आस ही छोड़ चुके थे। और फिर 1 साल के अंदर अंदर हमारे घर से तीसरा जनाजा उठाया गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा था जैसे दुनिया खत्म ही हो गई और कुछ न बचा हो। अब्बा के मरने के बाद मैंने एक दिन खुद इरम को चाची की तस्वीर से बातें करते सुना कि मैंने आपका बदला ले लिया है। जो बदनामी उन्होंने आपको दी थी, आपकी तरबियत पर सवाल उठाया था, वही सब इल्जाम लेकर वो खुद दुनिया से गए। मैं ये बातें सुनकर मजीद टूट गई थी कि कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। अब्बा की मौत के 2 माह बाद ही चाचा ने मेरी शादी शर्जील से कर दी। शर्जील उनके दूर के रिश्तेदार थे और चाचा ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि हमारे घर क्या क्या हुआ है। मैं अपनी जिंदगी में खुश थी कि शादी के पहले साल ही खबर आई कि इरम को एड्स थी। जिन दिनों हम अब्बा की खिदमत में लगे थे, तब से वो इधर उधर मुंह मारती फिर रही थी। इससे पहले भी वो जो चाहती थी करती थी। मैं उसकी खबर लेने घर गई तो उसकी हालत देखकर मुझे कुछ लम्हों के लिए उस पर तरस आया था, लेकिन दूसरे लम्हे जब मुझे अपना बाप याद आया जो इंतहाई बेबसी की हालत में मरा था। इरम को कोई भी हाथ से खाना तक खिलाने वाला नहीं था। उसकी गलाजत और गंदगी तक बिस्तर पर पड़ी थी और इसी हालत में उसने जान दे दी। कोई भी नहीं था जो उसे नहलाता। उसके जनाजे में से कीड़े निकल रहे थे जो कि उसके जिस्म पर पड़ चुके थे। उसकी ऐसी मौत देखकर सब लोगों ने तौबा तौबा की और उस दिन सबको यकीन हो गया था कि इसको किस चीज का अजाब नाजिल हुआ है। उसके बाद घर में सिर्फ चाचा ही रहते थे, जिनकी वफात इरम की मौत के 1.5 साल बाद हुई। और जब से वो घर वैसे का वैसा खाली पड़ा था, मैं कभी भी उस घर में नहीं गई। लेकिन आज वो घर देखकर सब यादें ताज़ा हो गई थी। मैंने घर साफ किया और ठीक 3 माह बाद उस घर का सौदा हो गया। 1 करोड़ में वो घर बिका था। शर्जील ने उन पैसों से एक स्टोर खोला था जो काफी बड़ा था और आज वो स्टोर बहुत बड़ा और वसी हो चुका है, क्योंकि अल्लाह ने हमारे कारोबार में बरकत डाली थी और हमारे हालात अब बहुत अच्छे हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने वालिदैन अपने ही होते हैं, वो जैसे भी हो। आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। अल्लाह पाक हम सबको भी तौफीक दे कि अपने वालिदैन को इज्जत वाली जिंदगी बसर करने दें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।